वाराणसी पहुंचे सनातन सम्राट स्वामी चक्रपाणी जी महाराज। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा एवं संत महासभा स्वामी चक्रपाणी महाराज ने प्रयागराज में संतों के साथ बर्बरता पर बयान दिया। साथ ही मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई के द्वारा स्थापित मूर्तियों के तोड़फोड़ पर भी निंदा व्यक्त की है। प्रयागराज में हुए संतों के साथ अपमान और मणिकर्णिका घाट अहिल्याबाई के द्वारा स्थापित मूर्तियों के मामले में उन्होंने सीबीआई की जाँच की मांग भी की है। देखिए, काशी तो अपने आप मोक्ष के स्थान है और यहाँ तो हर व्यक्ति आना चाहेगा। और मेरा तो बलिया इसके बगल में ही हमारा जन्म हुआ था, लेकिन मैं 99 में चला गया घर द्वार छोड़ के और 2006 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया अखिल भारत हिंदू महासभा का। तब से अपनी सेवा राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा के लिए लगे हुए हैं। तो उसी कड़ी में हमारे जो काशी सत्संग मंडल के हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं हमारे देवेंद्र पाठक जी, हमारे बड़े प्रिय हैं। और हमारे आचार्य जी, तो पूज्य आचार्य जी के बारे में आप बताते रहते हैं, तो इनसे हमारा बहुत आत्मिक संबंध है और हमारा वो संबंध है। तो इसलिए मैं जब आया तो मेरा प्रयाग में कल चूँकि आया, सुबह ही स्नान किया, तो मुझे आना था कहीं और कार्यक्रम में, लमही में मुंशी प्रेमचंद के वहाँ, हाँ वहाँ पे कार्यक्रम था मेरा। वहाँ होके फिर मैंने कहा जब यहाँ तक आ गया तो बिना इनसे मिले या अपने आचार्य जी से मिले हमें नहीं जाऊँगा। तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मैं खुद ही किया, जबकि 24 से कार्यक्रम है और आपका, लेकिन मैं उसमें चूँकि नहीं, हमने कहा उसके लिए आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं धर्म का, इसलिए मैं आकर के आपको आशीर्वाद दूंगा, मंगल कामना करूंगा और आचार्य जी को भी प्रणाम करूंगा, नमोना करूंगा। कब से गुरु जी कथा चालू हो रहा है, क्या कथा में आप शामिल होंगे? नहीं, कथा की तो हम मंगल कामना देने आए हैं, बधाई देने आए हैं, और कथा में तो मैं नहीं आ पाऊंगा चूँकि इसके बाद चूँकि हम एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा मई में निकलने वाला है, तो उसके लिए भी वो आए थे। तो इसके एक दिन पहले ही हम आ करके और हम हाजिरी अपना दे दिए कथा के लिए। तो ये है। एक बयान स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी दिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदू है कि नहीं है, वो क्रोध में बोल देते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी। एक्चुअल वहाँ पे जो भी कुंभ एक हमारे प्राचीन परंपरा है, ये हम किसी एक व्यक्ति के द्वारा वो की नहीं है, बल्कि हमारे संत महापुरुष ऋषियों के द्वारा है। हमें लगता है वहाँ के जो चीज़ें हैं, शासन प्रशासन या संत शासक समाज, तीनों की जिम्मेदारी बनती है कि कुंभ की जो माघ मेला है, कुंभ जो प्रयाग की माघ मेला है, कुंभ है, उसकी मर्यादा हम बनाए रखें। इस पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और कभी शासन से वो मनमुटाव हुआ है, वो जो बटुकों को जो चोटी खींचा गया, वो बहुत ही निंदनीय था और उसकी हमने राष्ट्रीय चैनलों पे भी हमने निंदा की और अभी प्रयाग में भी किया है और इनके भी। लेकिन अब चूंकि ये समय जो हमें समझना चाहिए कि हम क्यों जाते हैं काशी या प्रयाग में, प्रयाग माघ मेला में क्यों जाते हैं। हम जाते हैं अपने पापों को नष्ट करने के लिए, हम जाते हैं दान पुण्य करने के लिए, हम जाते हैं ब्राह्मण और संतों की सेवा के लिए, हम जाते हैं उनसे, ऋषियों से, महात्माओं से, उनसे कुछ अच्छी चीज़ सीखने जाते हैं और अपनी पाप को धुलने के लिए जाते हैं। अब वहाँ पे जा कर के हम किसी भी तरीके से राजनीति, चाहे पुलिस के रूप में हो या किसी रूप में हो, अपराधी अगर करता है, अपराध करता है, तो यहाँ तो बच जाएगा कागजों में, भगवान चित्रगुप्त महाराज उसे छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि वो मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी गलत सोचता है, करता है, उसकी लेखनी सब एक लिखने वाला ऊपर बैठा हुआ है और वो जाने के बाद निर्णय करेगा। इसलिए मेरा मानना है अभी भी कि शासन प्रशासन से जो भी गलती हुई वो संतों से, अर्चकों से माफ़ी मांगे और आगे बढ़े। और महाराज जी पे मुझे बहुत भरोसा है, वो बहुत ही दयालु है। कोई भी संत दयालु होता है, वो माफ़ भी कर देंगे। और हमें लगता है प्रयाग माघ मेला या स्थली जो है संतों के लिए है, सनातनियों के लिए है। सबका जिम्मेदारी बनता है कि हम मिल करके उसको गौरव को बढ़ाएं, किसी भी तरीके से हमारे द्वारा उसको ठेस ना पहुंचे, उसकी गरिमा को, ये हमें ध्यान देना चाहिए। प्रयागराज में संतों के साथ ये छवि खराब हुई, क्या कहना चाहते हैं? किसी छवि बटुकों के साथ लाठी डंडे से मारे, कमरा बंद करके मारे। हाँ, नहीं, वो तो बहुत ही जघन्य अपराध किया है और गलत किया है। बटुकों के जहाँ बटुकों की पूजा होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए, वहाँ पे आप चोटी खींच रहे हैं, चोटी खींच करके वो कर रहे हो। चोटी वो एक किसी एक बटुक का नहीं है, बल्कि वो सनातन का प्रतीक है और सनातन पे प्रहार किया। तो उसने जो भी किया वो कहीं ना कहीं वो जरासंध वाली हरकत किया, कहीं ना कहीं वो कंस वाली हरकत किया, कहीं ना कहीं हिरण्यकश्यप वाली गलती किया। हिरण्यकश्यप करता था ना, चोटी काट लेना, किसी को पूजा ना करने देना, वो उसका वृत्ति है ना। तो कोई भी है वो यहाँ भले बच जाए, वहाँ नहीं बचेगा। सब धर्म की बात होती है, काशी में जो प्राचीन चिन्ह तोड़ी गई है उसके बारे में क्या कहना? इसके बारे में जितनी निंदा की जाए कम है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने देखा स्वयं अपने आंखों से कि जिस प्रकार से अहिल्याबाई होल करके
ऊपर कोई चप्पल पहन के एक लफंगा सा व्यक्ति खड़ा था और वीडियो बन रहा, वो वीडियो बनाने वाला भी नॉर्मल आदमी ही था। लेकिन जो अहिल्याबाई होलकर, इतनी शर्मनाक घटना है कि हमें तो देख करके मेरे आंखों में आंसू आ गए कि जो अहिल्याबाई होलकर ने एक दो नहीं सैकड़ों मंदिर और आश्रमों की जीर्णोद्धार किया, उस अहिल्याबाई जो इस देश की आध्यात्मिक माँ के समान है और जिन्होंने सर्वस्व पूरे जीवन अपनी कुबेर की संपत्ति को एकदम लगा दिया धर्म के लिए, सनातन के लिए, और उस पर पैर लग के कोई खड़ा, उसकी प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया, तो निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर जो कोई कहता है कि एआई है, तो एआई भी है, तो इसने जिसने भी हरकत की एक तय सीमा के अंदर एक सीबीआई जांच बैठाई जाए और उसमें शंकराचार्य और बटुकों के साथ जो हुआ उसकी जांच, और प्लस जो अहिल्याबाई होलकर और जो वहाँ देवी देवताओं की प्रतिमा को तोड़ा गया और अपमानित किया गया, उसकी जांच की जाए। और हमें पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को इसको संज्ञान में लेके करना चाहिए, क्योंकि वो यशस्वी प्रधानमंत्री है। उन्होंने जो है उनके रहते हुए राम मंदिर बना और काफ़ी पूरे देश के हिंदुओं की आस्था है। और हिंदू सरसंघ चालक जी कहते हैं हिंदू बटेगा तो कटेगा, और हिंदू को एकजुट होना चाहिए। हिंदू एकजुट नहीं होता तो आज इतने प्रचंड बहुमत से 12 साल में पूरे देश में हर प्रदेशों में सरकार नहीं बनती। लेकिन अब आवश्यकता है कि हिंदू है, हिंदू सरकार है, तो कम से कम हिंदू और संतों का, ब्राह्मणों का सम्मान करे, मेरा ये मानना है। क्योंकि हम कांग्रेसी पे थोप देते हैं बार बार, भाई कांग्रेस तो निकम्मी थी, कांग्रेस तो राम मंदिर में भी डीले करती थी, अगर और वो भी अपमानित कर देते थे, सेतु को तोड़ने की बात करते थे, अनेक वो पे। अगर आप भी उसी तरह करोगे तो कांग्रेस में और आप में क्या अंतर रह जाएगा। तो मेरा ये मानना है, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के एक भगवाधारी संत जो है मुख्यमंत्री हैं, तो हमें लगता है कम से कम इनके कार्यकाल में तो किसी भगवा का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, ये दुखद है। और हमें लगता है योगी जी को तत्काल इस पर संज्ञान लेना चाहिए, मोदी जी को भी लेना चाहिए। इसके लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठा के निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।